बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, गंदम का मौसम चल रहा है। अगले महीने गंदम की कटाई स्टार्ट हो जाएगी। तो अहम बात यह है कि गंदम की कटाई के बाद किस चीज़ की काश्त की जाए कि जो काश्तकार भाइयों के लिए मुनाफा बख्श साबित हो। तो काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि गंदम की कटाई के बाद कौन सी फसल को काश्त किया जाए। तो काश्तकार भाइयों, मौसम के लिहाज से और अपने रीजन के लिहाज से इस वीडियो में जिन फसलों का हम जिक्र करेंगे, उम्मीद है आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी फसल ज़रूर पसंद आएगी जो आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नसीम। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वर्ल्ड। काश्तकार भाइयों, आपने इस चीज़ को जहन में रखते हुए अपनी क्रॉप सिलेक्शन करनी है कि आप उस ऐसी फसल को काश्त करें जिसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो इसके लिए तीन बुनियादी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके अंदर काश्तकार भाइयों टाइम मैनेजमेंट, वसाइल और मौसमी हालात, इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्रॉप सिलेक्शन करनी है कि आपके एरिया में कौन कौन सी फसलें आपके लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो काश्तकार भाइयों, हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी फसलों को गंदम की हार्वेस्टिंग के बाद हम काश्त कर सकते हैं। महंगी फसलें या फिर सस्ती फसलें। अगर आप महंगी फसलें काश्त करना चाहते हैं, तो इस चीज़ का ख़्याल रहे कि महंगी फसलें मेहनत ज़्यादा माँगती हैं और सस्ती फसलें मेहनत कम माँगती हैं और रेट भी कम होता है। बहुत से ऐसे काश्तकार हैं जो महंगी फसलें लगाकर जो है उन्होंने अपने फ़ील्ड्स को ख़राब किया है, सिर्फ़ टाइम मैनेजमेंट की वजह से और मौसमी हालात को मद्देनज़र ना रखते हुए उन्होंने अपनी फसलों को ख़राब किया है। और बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो सस्ती फसलें लेकर भी कामयाब हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है कि कौन-सी ऐसी फसलें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, अपने रीजन के लिहाज से, मौसमी हालात को देखते हुए, अपने टाइम के लिहाज से कि आप उस फसल को टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बहुत सी फसलें टाइम ज़्यादा माँगती हैं, मेहनत ज़्यादा माँगती है, प्रॉपर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट माँगती हैं। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले हम देखते हैं कि तोरी और कद्दू के लिहाज से, ये सस्ती फसलें हैं। 10-10 फुट के बेड्स पर बनाकर जो हम इसको जो है काश्त कर सकते हैं। 1-1 फीट के फासले पर जो है हम तोरी और कद्दू को काश्त कर सकते हैं। तोरी का जो है हाइब्रिड बीज और कद्दू का जो है देसी बीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये सस्ती फसलें हैं और इनका रेट जो है कम लगता है, मगर ये है कि थोड़े दौरानिये वाली फसलें हैं और अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। इसके अलावा काश्तकार भाइयों, धनिये का आप बीज जो है छटा कर सकते हैं। पर एकड़ 35 से 40 केजी जो है धनिये का बीज आप छटा कर सकते हैं। मगर जून जुलाई में लू चलने की वजह से और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इसके पत्ते जल जाते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि धनिये के छटा करने के साथ आप जो है हाइब्रिड मकई का या देसी मकई का जो है 2 से 3 लाइन छोड़कर जो है मकई की काश्त करते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है, वो शेड बना लेती है। जब उसका शेड बढ़ता है तो ये है कि धनिया जो है जलने से, लू की वजह से या ज़्यादा गर्मी की वजह से जलने से बच जाता है। अगर आप जून तक ले जाते हैं, मई-जून तक इसको ले जाते हैं, ये फसल जो है आपको काफ़ी प्रॉफ़िट दे जाती है। मगर ये ख़्याल रहे कि मकई जो आप काश्त कर रहे हैं, तो वो हर तीसरी या चौथी खेल के अंदर जो है मकई काश्त करें और करीब करके जो है मकई को काश्त करें, ताकि उसका जो है साया धनिया के ऊपर बना रहे और धनिया स्ट्रेस में आने से बच जाए, क्योंकि इसके पत्ते ही सेल होने होते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास खीरे का होता है। काश्तकार भाइयों, अगर आप महँगी फसल काश्त करना चाहते हैं, इस पर खर्चा जो है ज़्यादा आता है। 1 एकड़ की फसल जो है आपको 3 से 4 एकड़ का मुनाफ़ा दे जाती है। अगर आप गंदम के बाद काश्त कर रहे हैं, तो ये है कि आप ट्रायल बेस पर लाज़मी कम से कम 2 कनाल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में टनल्स का खर्चा जो है वो ज़्यादा आता है। इसका खीरे के हिसाब से आप प्रॉफ़िट मार्जिन अगर देखें तो ये है कि बिजाई के 35 से 40 दिनों के बाद इसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। खीरे की एक तुड़ाई 300 से 400 शापर तक दे जाती है, जिसका मिनिमम भी अगर रेट लगाया जाए तो ₹100 होता है और हर तीसरे दिन जो है इसकी तुड़ाई होती है। ये 3 से 4 माह तक ये फसल चलती है। इसके बाद सितंबर में इसकी काश्त दोबारा होनी होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये आपके लिए कितनी प्रॉफ़िटेबल साबित होगी। इसके अलावा आप भिंडी काश्त कर सकते हैं। चुनाई का थोड़ा इश्यू होता है कि लेबर जो है वो चुनाई करते हुए ज़्यादा कांटे होने की वजह से जो है चुनाई करने में मसला आता है। भिंडी भी एक मुनाफ़े बख्श फसल है। सीड सिलेक्शन करते हुए आपको ये ख़्याल करना होगा, क्योंकि बहुत से सीड ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते और गर्मी के वक़्त जो है भिंडी छोटी-छोटी होना शुरू हो जाती है, तो इससे जो है काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए एक एक तो सीड सिलेक्शन का आपको ख़ास ख़्याल रखना है, जिसके अंदर जो है साइज़ जो है भिंडी का ज़्यादा अच्छा बने, मौसम के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके और कम काँटों वाली जो है, जिसके अंदर काँटे ज़्यादा ना हों, ऐसे सीड का सिलेक्शन करें। इसके अलावा आप बैंगन काश्त कर सकते हैं। बैंगन के अंदर से जो है सुंडी का हमला बहुत ज़्यादा होता है, तो ये है कि अगर आप स्प्रे के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बैंगन लाज़मी काश्त करें, क्योंकि जून-जुलाई के अंदर इनकी डिमांड, सब्जियों की डिमांड ज़्यादा होती है।
स्प्रे के लिहाज से देखा जाए तो जैसे ही इसका सीडलिंग निकलना स्टार्ट होता है 3 से 4 इंच का, तो ये है कि इस पर स्प्रे होना स्टार्ट हो जाती है। जून के बाद जो है सब्जियों के रेट्स हाई हो जाते हैं, सब्जियों की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर फ्लड आ जाते हैं, इसके अलावा मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, इसके अलावा जो है सब्जियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, हाई टेम्परेचर होने की वजह से, इसके अलावा मानसून की वजह से जो है सब्जियों के रेट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो 2 से 3 चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है कि गोडी टाइम पर हो, इसके अलावा पानी का ख़ास ख़्याल रखें, पानी की कमी ना आने दें, इसके अलावा सबसे अहम स्प्रे का ख़्याल रखें। चारे वाली मकई भी आप काश्त कर सकते हैं, क्योंकि चारे वाली मकई भी जो है अच्छा प्रॉफ़िट मार्जिन दे जाती है। चारे के तौर पर आप काश्त करके उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जंतर या मूंग को आप काश्त कर सकते हैं, बतौर सब्ज़ खाद जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। रूटावेट कर देते हैं ज़मीन के अंदर, ताकि वो आपकी सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल हो। जो बड़े काश्तकार हैं, जिनका रकबा अपना है, ज़ाती रकबे वाले हैं, तो वो तो इस चीज़ को काश्त करते हैं। जो हज़रात ठेके पर ज़मीन काश्त करते हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। बतौर सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का बाइस बनता है। इसके अलावा तिल एक मुनाफ़े बख्श फ़सल है। मगर तिल में एक ख़ास ख़्याल ये रखना होता है कि मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए तिल की काश्त कर सकते हैं, क्योंकि मौसमी हालात अगर ख़राब हो जाएँ, तो फिर ये है कि तिल की काश्त करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो तिल भी आपके लिए एक मुनाफ़े बख्श फ़सल साबित हो सकती है। इसके अलावा जनूबी पंजाब में कपास को भी काश्त किया जाता है, जो एक मुनाफ़े बख्श फ़सल है। काश्तकार हज़रात सदाबहार या जंबो चारा की काश्त करते हैं, क्योंकि इस पर फ़ाल आर्मी वार्म का अटैक कम होता है। तो काश्तकार भाइयों, ये हैं चंद ऐसी फसलें जो आपके लिए मुनाफ़े बख्श साबित हो सकती है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन-सी फ़सल आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है, अपने मौसमी हालात को देखते हुए, अपने रीजन को देखते हुए, इसके अलावा अपनी टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए। तो आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि आप गंदम के बाद कौन-सी फ़सल की काश्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।